नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों, एमएस ऑफिस में एक्सेल से संबंधित बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे कंप्यूटर के एग्जाम में स्पेशल तौर से पूछे जाते हैं। दूसरा क्या है कि आपका कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, आजकल कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न जो है हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका एसएससी हो, 10+2 हो, सीजीएल हो, आपका दिल्ली पुलिस हो, हेड कांस्टेबल का एग्जाम हो, या एएसआई का एग्ज़ाम हो, तो किसी का भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, या यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पैट का एग्ज़ाम कराया जाता है, उसमें भी किसी भी एग्ज़ाम में दोस्तों कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं दोस्तों। किसी किसी एग्ज़ाम में तो 25-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है आपके एमएस ऑफिस एक ऐसा टॉपिक है जिससे जो है दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि एमएस ऑफिस जो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो एक ऐसा है जिससे जो है हर कार्य सा हमारा जो है ऑफिस पर ही होता है, जिससे जो है बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही आज एक टॉपिक लेके आया हूँ मैं, एक्सेल, जिससे जो है आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत अधिक मदद मिलेगी। और इस टॉपिक से जो है आपको बहुत अधिक एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। मैं इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ दोस्तों। आइए देरी ना करते हुए जानते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है? वर्कशीट, सेल, फार्मूला या वायरस डिटेक्शन? बताइए दोस्तों। स्प्रेडशीट्स में वर्कशीट भी होती है दोस्तों, आपकी सेलें भी होती हैं और आपका फार्मूला भी लगता है, बट वायरस डिटेक्शन जो है आपका स्प्रेडशीट से, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल शब्द मिलाकर एक शब्द कौन सा होता है? उस शब्द को हम क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट डिजाइन या वेब डिजाइन या डाटाबेस मैनेजमेंट? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग। क्या कहलाता है? वर्ड प्रोसेसिंग। अगला हमारा क्या है क्वेश्चन दोस्तों, जो है रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं, या वर्कशीट कहते हैं, या फार्मूला कहते हैं? रो और कॉलम, बताइए दोस्तों। आप जानते होंगे रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है दोस्तों। आपकी रो ए हो गई दोस्तों, ये आपकी रो हो गई, और ए आपके जो है कॉलम हो गए दोस्तों। ठीक है, ये आपके कॉलम होगा। तो बताइए इसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है, उन फॉर्मों के क्या कहते हैं जिनका प्रयोग बिजनेस के डाटा को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? उन फॉर्मों को क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए। स्प्रेडशीट, वर्कशीट, बिजनेस फॉर्म या रजिस्टर? बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, स्प्रेडशीट कहते हैं। इसमें जो है क्या है कि बिजनेस का डेटा हमारा भरा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रो और कॉलम में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करता है, उसे क्या कहते हैं? उस टूल को हम क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। रो और डेटा को जो है व्यवस्थित करता है, बताइए। डेटाबेस, रिकॉर्ड मैनेजर, प्रेजेंटेशन मैकेनिज्म, या स्प्रेडशीट, या वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स? बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, स्प्रेडशीट उसे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्प्रेडशीट। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जब मदरबोर्ड पर अलग अलग कंपोनेंट समांतर, पैरेलल जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेटों से आपस में जुड़े रहते हैं, उन लाइनों को हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं, बेसिस, या कनेक्टर्स, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वी, बेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? बेसिस कहलाता है। अगला क्या है, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? रूट, डायरेक्टरी, इंटरफेस, डायरेक्टरी फाइल, या डॉक्यूमेंटेशन? बताइए दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा, रूट डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है, मेन फोल्डर को रूट डायरेक्टरी कहते हैं। फाइल को अक्सर क्या कहा जाता है? बताइए।
डिवाइस, डॉक्यूमेंटेशन विजार्ड या डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं, कोई फाइल होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो हम डॉक्यूमेंट्स ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर न्यूमेरिकल और स्टैटिकल कैलकुलेशन के लिए सर्वाधिक प्रयोग होता है, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, डेटाबेस या पावर पॉइंट या स्प्रेडशीट या डॉक्यूमेंट प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, स्प्रेडशीट। दोस्तों क्या हो जाएगा, स्प्रेडशीट। अगला क्या है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, यूटिलिटी फाइल्स या आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या कहलाता है, बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, डेटा बेस। अगला क्वेश्चन क्या है, नई स्लाइड की शॉर्टकट की क्या है, हमें नई स्लाइड पे जाना है, कोई स्लाइड खुली है तो उसे जो है नई स्लाइड पे जाना है, तो क्या होती है शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस एन, ठीक है। कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, ओपन होता है, इससे जो है आपका सेव होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या, किसी वर्ड के नीचे लाल लाइन क्या दर्शाता है, मान लीजिए कोई वर्ड आपने लिखा है, ठीक है, मान लीजिए आपने एप्पल लिखा है, APPLE, ठीक है, और आपने लिख दिया है अगला APPEL, ठीक है, तो इसमें जो है लाल लाइन आ जाएगी और इसमें जो है नहीं आएगी, तो इसमें क्या दर्शाता है, तो ये लाल लाइन जो दर्शाता है कि आपका जो है काहे में गलती है, स्पेलिंग में कहीं पर गलती है, ठीक है, स्पेलिंग में गलती है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, वर्ड रैप की क्या विशेषता है, बताइए दोस्तों। ज़रूरत होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में ऑटोमेटिक भेज देता है, डॉक्यूमेंट्स के निचले हिस्से में प्रकट होता है, टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है, गलत अक्षरों को अपने आप सही कर देता है। वर्ड रैप क्या कहलाता है, उसकी क्या सुविधा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ज़रूरत होने पर जो है अगली लाइन में ऑटोमेटिक भेज देता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन जो है लॉजिक के रूप में सबसे बड़े मान को लौटाती है, तो ये मान हमारा होते हैं तो लॉजिक के रूप में ही सबसे बड़े मान को लौटा देती है, हाईएस्ट, मोर या हाई या मैक्स, बताइए, हाईएस्ट, मोर, हाई या मैक्स, तो इसमें सबसे हाई मान जो है लॉजिक के तौर पर जो हमारा मैक्सिमम ही कहलाता है, मैक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के फॉन्ट को बदलने के लिए किस मेनू को सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट को बदलने के लिए हम किस मेनू को सिलेक्ट करेंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, फॉर्मेट मेनू। प्रश्न नंबर 16 में क्या है, एक्सेल का वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग हम क्या बनाने के लिए तैयार करते हैं, स्प्रेडशीट बनाने के लिए हम जो एक्सेल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 17 है, क्या है, यदि किसी डॉक्यूमेंट्स को बनाने के बाद उसमें कुछ एडिट किया जाए तो इसका अर्थ क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट मान लीजिए बनाया हमने, उसे एडिट करेंगे तो उसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, उसका अर्थ क्या होगा, इस चीज़ को हम जानेंगे। उसका अर्थ जो होता है डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट करना, किसी डॉक्यूमेंट्स को बनाने के बाद उसे एडिट करने का अर्थ होता है उस डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट करना। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कौन एक्सेल में सेल को पहचान करता है, सेल में एक्सेल को कौन पहचान करता है, तो एड्रेस, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध रहता है, तो ये जो है आपके एडिट मेनू में उपलब्ध रहता है। अगला प्रश्न क्या है, वर्ड में किसी शब्द पर क्लिक कितने बार किया जाए, ठीक है, कोई भी शब्द उस पर लिखना है, कितने बार क्लिक किया जाए तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, तो उसे लगातार 2 बार क्लिक करेंगे तब वह सेलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ड में पिछले ऑप्शन को या पिछला जो भी एक्शन कार्य किया उसे रिवर्स करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, तो जो अंडू कमांड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है दोस्तों, तो ये टेक्स्ट में पोजीशन जो है आपकी कर्सर दिखाता है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रिंट प्रीव्यू क्या कहा, क्या आता है, प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट्स कैसा दिखेगा, ये जो हमारा प्रिंट प्रीव्यू का कार्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसके द्वारा किसी सेल का एड्रेस पता किया जाता है,
रो और कॉलम के द्वारा किसी भी सेल का हम एड्रेस पता कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 25 हमारा जो है, ओपन प्रिंट और सेव बटन किस टूल बार में उपलब्ध होता है? ये सारे बटन जो हैं आपके स्टैंडर्ड टूल बार में उपलब्ध होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट्स का नाम कहाँ पर शो होता है दोस्तों? टाइटल और टास्क बार में शो होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सेल का एक्सटेंशन फाइल नाम क्या होता है? एक्सेल का जो फाइल नाम क्या होता है? जैसे डॉक्यूमेंट्स का होता है, वर्ड का होता है, पावर पॉइंट का, पीडीएफ का होता है, तो एक्सेल का जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक एक्सएल ऐसा होता है। ठीक है, नया डॉक्यूमेंट्स का टेम्पलेट कैसा होता है? जनरल टेम्पलेट होता है, ब्लैंक होता है, लेटर होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा टेम्पलेट्स होता है? इस ऑप्शन का, इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, आप बताइए दोस्तों। इसका जो है ब्लैंक टेम्पलेट कहलाता है। कोई भी हम जब वर्ड में लिखना शुरू करेंगे तो उसमें जो है हमें ब्लैंक टेम्पलेट ही मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू जो है डॉक्यूमेंट्स में हेडर्स की हायरार्की दर्शाता है? स्लाइड व्यू, आउटलाइन व्यू, नोट्स पेज व्यू, या स्लाइड शो व्यू? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें जो आउटलाइन व्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, कौन वर्कशीट में सेलों को आयताकार समूह है? सेलों का जो आयताकार समूह है, सेल रेफरेंस, सेल फार्मूला, सेल वैल्यू, या सेल रेंज? बताइए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है सेल रेंज आपका जो है राइट आंसर है। अगला क्या है, बजट बनाए किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? कोई बजट बनाना है, उसमें उस पर कार्य करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाता है हमारा? बड़ा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, या ग्राफिक सॉफ्टवेयर, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? तो ये सारे जो है हमारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों को क्या जाता है? कोई भी सेल हमने है, उसमें जो हमने अंक या दर्ज किया है या सूत्र लगाया है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों जो ऑप्शन नंबर जी होता है न्यूमेरिक कहते हैं, न्यूमेरिक एंट्री उसे कहते हैं। कोई नंबर अगर हमने सेल में लगाया तो उसमें हम उसे न्यूमेरिक एंट्री कहते हैं। अगला क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उदाहरण है, क्षैतिज समानांतर सॉफ्टवेयर, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर, या कंपाइलर का? बताइए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसा सॉफ्टवेयर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। तो ये जो है आपका हॉरिजन पैरेलल सॉफ्टवेयर है, मतलब क्षैतिज समानांतर सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्या है, इसमें सेव्ड इंफॉर्मेशन कलेक्शन होता है? सेव्ड इंफॉर्मेशन कलेक्शन किसमें होता है? अब फोल्डर में होता है, फाइल में होता है, फाइल एक्सटेंशन में होता है। तो ये आपका जो है फोल्डर में जो है हम कोई भी एक्सटेंशन इंफॉर्मेशन सेव्ड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप डेटा एंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं? कोई बेसिक जो है यूनिट होता है जिसमें हम डेटा एंटर करते हैं, फोल्डर, टैब, सेल, या बॉक्स, क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सी सेल। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है? स्प्रेडशीट से संबंधित कौन सा शब्द नहीं है? फार्मूला, सेल, या करेक्टर, या ब्राउजर? बताइए इसमें स्प्रेडशीट से, देखो स्प्रेडशीट में हमारा फार्मूला भी होता है, सेल भी होता है, हमारा करेक्टर भी होता है, लेकिन ब्राउजर जो हमारा वर्ड बिल्कुल अलग है, तो ब्राउजर उससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्ट टेक्स्ट के सेटरिंग के लिए शॉर्टकट किया है की क्या है? बताइए दोस्तों, सेटरिंग के लिए कौन सी की है? बताइए, कंट्रोल प्लस ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेल दस्तावेज नामक फाइल को किस रूप में स्टोर किया जाता है? वर्कफोर्स में, वर्कशीट में, वर्कबुक में, या वर्क्स ग्रुप में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसे जो है वर्क ग्रुप में हम इसे जो है, सॉरी, वर्क बुक्स में जो है हम एक्सेल को सेव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सेल में वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? रो कहते हैं, कॉलम कहते हैं, या टैब, या स्लाइड? तो इसमें वर्टिकल जो लाइन होती है उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें जो है कॉलम कहते हैं। एक्सेल में हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं, बताइए। अब जब उसे कॉलम कहते हैं तो उसे क्या कहेंगे? इसमें दोस्तों हम जो है इसे स्लाइड कहते हैं। आंसर नंबर आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सारे डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट्स कोई फाइल है तो उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट, बताइए,
DOC, ठीक है। टेक्स्ट जो है हमारी नोटपैड फाइल का होता है, ये जो है नोटपैड की फाइल है उसका होता है। एक्सेल की फाइल का होता है, ठीक है दोस्तों, एक्सेल वाला, ये जो एक्सेल की फाइल का होता है ये गलत है। बाकी जो डॉक जो है कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो उसका जो है फाइल एक्सटेंशन होता है। एक्सेल में किस ऑप्शन के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं? पाई चार्ट, बार चार्ट, चार्ट विजार्ड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर रहेगा। चार्ट विजार्ड से जो है आपके चार्ट बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अधिकतर किसी कॉलम में टेक्स्ट अलाइन की शुरुआत किस साइड से होती है? राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, या बीच से? बताइए दोस्तों। तो इसमें जो है लेफ्ट साइड से होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। अगला क्या, फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? फाइल एक्सटेंशन फाइल टाइप को क्या करने के लिए दोस्तों? पहचान करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। सिर्फ फाइल एक्सटेंशन का नाम होता है कि एक्सेल की फाइल है, वर्ड की फाइल है, काहे की फाइल है ना। अगला क्या है, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कोई भी नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसका शॉर्टकट की मतलब हम दबाएं और तुरंत नया डॉक्यूमेंट्स हमारा आ जाए। तो सीधी सी बात है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप नया बनाएंगे तो उसके लिए Ctrl+N। MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग होता है? बताइए दोस्तों, स्पेलिंग हमारी गलत है या नहीं है। स्पेलिंग चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? स्पेल चेक का प्रयोग करते हैं और इसकी शॉर्टकट की होती है F7 से जो हम स्पेलिंग चेक करते हैं। F7 दबाएंगे और स्पेलिंग चेक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ठीक, कोई भी जो सॉफ्टवेयर जो है डॉक्यूमेंट्स को तैयार करता है उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, या वर्कशीट, या डेटाबेस। तो उससे वर्ड प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स किस मोड में प्रिंट होता है? बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट जो है किस मोड में प्रिंट होता है? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, या प्रिंट प्रीव्यू? ये जो है हमारा पोर्ट्रेट में प्रिंट होता है, ठीक है। पोर्ट्रेट में लैंडस्केप करना चाहें तो हम उससे कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? बताइए दोस्तों, ग्राफिक्स फाइल बनाता है, डाटाबेस, या डॉक्यूमेंट्स फाइल, या स्टोरेज फाइल? बताइए दोस्तों, आपको सभी को पता होना चाहिए, अगर वर्ड है तो वर्ड में हमारी डॉक्यूमेंट्स की फाइल बनेगी, ग्राफिक फाइल थोड़ी बनेगी, ना स्टोरेज फाइल बनेगी। अगला क्या है, यूजर जिस डॉक्यूमेंट्स का नाम देता है उसे क्या कहते हैं? यूजर मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट्स का नाम देता है उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम, या प्रोग्राम, या रिकॉर्ड, या डाटा? तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम जो फाइल नेम कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सेव्ड किस किए डॉक्यूमेंट्स को यदि अलग नाम देना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए कोई भी फाइल आपने किसी नाम सेव कर रखी, मान लीजिए राम नाम से सेव कर रखी, उसे हम नया नाम देने के लिए क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट्स को फिर से टाइप करके सेव करेंगे, सेव एज कमांड का प्रयोग करेंगे, डॉक्यूमेंट कॉपी करके पेस्ट करेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या रहेगा आपका? इसमें सेव एज का प्रयोग करेंगे और उसे नए नाम से हम उसे सेव कर देंगे। अगला प्रश्न क्या है, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, डायरेक्टरी में ही कोई डायरेक्टरी है तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ऑप्शन नंबर एक सब डायरेक्टरी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, जब किसी टेक्स्ट को एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाना हो तब उससे सबसे आसान तरीका क्या है? मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट है, हम एक पेज से है और उसे दूसरे पेज पे उठाना है, ड्रैग और ड्रॉप करना, कॉपी और पेस्ट करना, टेक्स्ट को एडिट करके फिर से टाइप करना, या फाइंड और रिप्लेस करना। तो इसमें सबसे आसान तरीका रहेगा, आप एक पेज से कॉपी करें और दूसरे पेज पर आप पेस्ट कर दें। अगला क्या है, कमांड को चयनित किए जाते हैं? डिस्प्ले डॉक्यूमेंट्स की कॉपी प्रिंट करता है, डिस्प्ले डॉक्यूमेंट्स को विस्तार में बदलाव लाता है, डिस्प्ले डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को सेव करता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें डिस्प्ले डॉक्यूमेंट्स को विस्तार में बदलाव करता है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? बताइए, कट कॉपी और पेस्ट जो हमारे किस मेनू में ऑप्शन आते हैं? तो ये सारे जो है ऑप्शन आपके एडिट मेनू में आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों भंजित मतलब तोड़ने करने को क्या कहा जाता है? पेज, फ्रेम, सेगमेंट, या पैकेट? बताइए ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा ए राइट आंसर आ जाएगा। पेज तोड़ने को कहते हैं पेज ब्रेकअप, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर संख्यात्मक और सांख्यिक गणना प्रदर्शन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? मतलब कोई भी संख्यात्मक या सांख्यिक गणना हमें करनी है तो उसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सॉफ्टवेयर इसमें होता है? तो ये होता है स्प्रेडशीट, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? फार्मूला, नेम बॉक्स, टास्क पेन, या इनमें से कोई नहीं। बताइए ऑप्शन नंबर से क्या राइट हो जाएगा? कोई भी एक्टिव सेल है उसको हम डिस्प्ले करना है तो उसमें जो है हमारा फार्मूला काम करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है,
किसी फाइल को नया में लोकेशन देने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? वही आपका ऑप्शन नंबर इसमें आ गया, सेव एज हो जाएगा। ठीक है, नया फाइल या लोकेशन हमें चेंज करानी है। डॉक्यूमेंट्स के सारे सेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करना है। कौन सी की है? सीधे सीधे पता है आपको। पूरा पेज या 10 पेज में डॉक्यूमेंट्स कोई भी लिखा है तो उसमें कैसे सेलेक्ट करेंगे? पूरा सेलेक्ट करना है। मान लीजिए यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा, फिर यहाँ भी लिखा है, इस पेज पे भी लिखा है, इस पेज पे भी। अब ये पूरा हमें क्या करना है? पूरा हमें जो है ये सेलेक्ट करना है दोस्तों। ठीक है, तो पूरा सेलेक्ट करने कंट्रोल ए। ठीक है, ऑल सेलेक्ट कहलाता है हमारा। अगला क्या है दोस्तों? एक्सेल डॉक्यूमेंट्स में कौन से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रिफर किए जाते हैं? बताइए दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, सेल का रो और कॉलम टेबल। अगला क्या है? वाई डिफ़ॉल्ट एक्सेल में कितने शीट्स मौजूद होते हैं? बताइए दोस्तों। एक्सेल में कितने शीट मौजूद होते हैं? वाई डिफ़ॉल्ट आपको जो है इसमें 3 शीट मिलेंगे वर्ड। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्सेल किसका वर्कबुक संग्रह है? वर्कशीट का है, चार्ट का है, वर्कशीट और वर्कबुक का है? बताइए दोस्तों। एक्सेल जो है हमारा वर्कशीट का संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्प्रेडशीट में डाटा को किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? डाटा को किसके द्वारा पहचाना जाता है? बताइए दोस्तों। लाइंस और स्पेसेस, लेयर और प्लेन्स, रो और कॉलम। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, रो और कॉलम के द्वारा। अगला क्या है? एमएस एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित प्रोसेसर पैकेज है, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है, डॉस पर आधारित है, डॉस पर आधारित? बताइए। एमएस एक्सेल कहाँ चलता है? एमएस एक्सेल आपका विंडो पर चलता है और विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में जरूर ही पूछे जाते हैं। एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? फार्मूला फिर चार्ट, या डाटा फिर चार्ट, या इंसर्ट फिर चार्ट, या व्यू चार्ट? तो उसमें सबसे पहले चार्ट अगर कोई बनाना है तो इसमें इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम चार्ट्स पर क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? एक्सेल डॉक्यूमेंट्स में सेल एड्रेस का नाम किससे शुरू होता है? कॉलम के नाम, रो के नाम, पहले रो फिर कॉलम के नाम, या पहले कॉलम फिर रो के नाम? बताइए दोस्तों। पहले कॉलम फिर रो का नाम। ठीक है, पहले कॉलम फिर रो का नाम, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस कमांड की सहायता से हम किसी डॉक्यूमेंट्स को बचा सकते हैं? डॉक्यूमेंट्स को बचाना है, मान लीजिए लाइट चली गई, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को बचाना है, किस कमांड की सहायता से? अचानक आप काम कर रहे हैं, आपके उसमें सिस्टम में सीपीयू वो सॉरी यूपीएस नहीं लगा है और लाइट चली गई, आपको डॉक्यूमेंट बचाना है, तो आप उसे कंट्रोल एस करते रहिए, सेव करते रहिए, इससे जो है हमारा डॉक्यूमेंट्स बचा रहे। अगला क्या है? किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? डाटा डायरी, डाटा कोष, डाटा डिस्क, डाटा डिक्शनरी? तो इसमें डाटा डिक्शनरी जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? बताइए दोस्तों। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? एडिट, फाइल, टूल्स, स्पेशल? उसमें